नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप सबका स्वागत है द गुरु रिव्यू शो में। तो दोस्तों, आज आ गई है हमारे पास याली ड्रीम क्रिएशंस की कारवा का प्रतिशोध। ये तीसरा पार्ट है वैसे इसका। और चलिए इसको जल्दी से खोल के निकाल लेते हैं। ये देखिए, गत्ते में पैक कर रखी है अंदर से। काफ़ी अच्छा गत्ता है वैसे। और ये आ गई है आपकी कारवा का प्रतिशोध। तो पॉलीथीन में पैक की हुई है। और चलिए इसको निकालता हूँ मैं जल्दी से। तो ये देखिए दोस्तों, आ गई है कारवा की आपकी प्रतिशोध। और ये थोड़ी मुड़ गई है, यानी कि ऐसे हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा सा वो था, तो इसको बिठाना पड़ेगा वैसे। तो ये है आपकी प्रतिशोध और इसका प्राइस देखिए 799 है। और ये मिली है डिस्काउंट पे। और इसके साथ आया है एक पोस्टर फ्री। तो पोस्टर ये है इसके साथ। और ये जो है पोस्टर आपका है कारवा का जो हिंदी संस्करण आया था, उसका जो फ्रंट कवर है उसका पोस्टर दे दिया गया है। और इसके जो पेजेस हैं वो अभी भी गीले लग रहे हैं मेरे को, इस वजह से जो है वो काफ़ी थिन लग रहे हैं। अगर आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो थोड़ा पेजेस थिन लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गीले हो रखे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा जो पब्लिशर है उसको वेट करना चाहिए, मतलब अगर पेजेस गीले हैं तो उतने में जो है कॉमिक्स ना भेजें, थोड़ा सूख वूख जाए तो बेटर रहता है। और मैं जब हाथ भी लगा रहा हूँ तो थोड़ी स्मूथनेस कम लग रही है मेरे को कुछ कुछ जगहों पे। तो दोस्तों, मैं फिर आपको जल्दी ही इसको पढ़ के बताता हूँ कि इसका रिव्यू देता हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने इंग्लिश तो पढ़ी रखी है, तो आपको इसका जल्दी ही मैं रिव्यू दूंगा। और रिव्यू इसी वीडियो में जो है साथ में मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने कारवा प्रतिशोध जो है वो पढ़ ली है। और वैसे तो मैंने वेंजेंस भी पढ़ ली थी पहले ही। मैंने सोचा हिंदी में थोड़ी अलग फ़ील आती है डायलॉग्स वगैरह में, तो अगर इनमें आपको थोड़ा डिफरेंस पता करना है तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों का प्राइस अलग अलग है। जैसे इसका 999 था और इसका है 799। और एक छोटा सा डिफरेंस ये है, देखिए जो स्केलेटन की फ़ोटो है उसमें थोड़ा सा ब्लड आपको दिख रहा होगा और इस वाले में नहीं दिख रहा है, वेंजेंस जो है प्रतिशोध में है। और एक जो है आपको जो फ्रंट कवर के बाद का जो बैक पेज है उसमें आपको ये दिख रहा होगा, वेंजेंस में ऐसा है। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं। बाकी डायलॉग्स तो आपको पता ही है कि वो चेंज हो जाते हैं। एक बात और है कि इस कॉमिक्स में मैच्योर कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और सच में दोस्तों, मैंने कहानी पढ़ी तो सच में इसमें मैच्योर कंटेंट है। और जैसे कि आपने कचरा पेटी में भी देखा होगा कि मैच्योर कंटेंट लिखा हुआ था, पर उसमें जो है खाली जो थोड़ा हिंसा दिखाई गई है उसको लेके मैच्योर कंटेंट बोला गया। पर ये सच में मैच्योर कंटेंट है, इसमें काफ़ी सारे एडल्ट सीन्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जो अंडर एज बच्चे हैं वो इस कॉमिक से थोड़ा दूर रखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। आप अगर फ्रंट कवर में देखेंगे तो ये देखिए याली ड्रीम्स क्रिएशन की है ये। और होली काऊ का भी है इसमें सिंबल है। तो ये आपकी कारवा प्रतिशोध पीछे से आपको जो है इसमें बता रखा है कि 2013 की सुपरहिट नावल के ऊपर है ये, उसका ही सीक्वल है। तो दोस्तों, रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है 3 पार्ट्स में है ये कॉमिक्स। और तीनों पार्ट्स के जो पेंसिलिंग की है वो अलग अलग आर्टिस्ट ने किया है, ये एक मेजर डिफरेंस है इसमें। और तीनों पार्ट का ये जो है वो नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट का है भोर, दूसरे पार्ट का है सांझ और तीसरे पार्ट का है रात। तो ये 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड की गई है कारवां। अगर आपको इसके प्लॉट की जानकारी चाहिए तो मैं अब प्लॉट की जानकारी आपको दे देता हूँ थोड़ी बहुत। तो कारवां प्रतिशोध आपकी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे आपकी कारवां ख़त्म हुई थी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कारवा के एंड में जो है जय जो है आपका भैरवी को लेके मर जाता है। तो बिल्कुल एंडिंग ये थी, आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज में यही दिखाया गया है। तो यहीं से आपकी कॉमिक्स स्टार्ट होती है। इसके बाद जो है आपके आसिफ और दुर्गा जो है वो इस इवेंट को पीछे छोड़ के सोचते हैं कि शायद सारे के सारे जो प्रेत पिशाच और वैम्पायर जो भी आप इनको बोल लीजिए वो मर चुके हैं।
तो वो सोचते हैं कि जो जैक की वाइफ थी और उसकी जो बेटी है उसको जो है एक क्लोज़र देना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि उनको विज़िट करते हैं। और दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि मधुराक्षी जो ब्लास्ट के बाद आपका हम सोच रहे थे कि मर चुकी है, वो जो है ज़िंदा होती है, उसका जो आधा फेस है वो बिगड़ चुका होता है। साथ में हमें इसी फ्रेम में पता चलता है कि जो भी भैरवी जिन भी लोगों की रूह को अपने अंदर समा लेती थी या खा लेती थी, जो भी आप बोल सकते हैं, उसके बाद जो उनकी बॉडी होती है वो बन जाते हैं एक तरह के जॉम्बी जिनको बेताल बोला जाता है। तो वहीं बेताल जो है मधुराक्षी की मदद करते हैं, वो उसको जो है सांप और चूहों का खून उसको पिलाते हैं, जिससे जो है मधुराक्षी अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेती है। अब मधुराक्षी का जो मेन मोटिव है वो है दोबारा से भैरवी को ज़िंदा करना, पर भैरवी को ज़िंदा करने के लिए उसको चाहिए उस बंदे का खून जिसने भैरवी को मारा है, जो कि जय था। पर जय तो मर चुका है, तो अब उसको जो है जय का जो भी कोई वारिस हो उसको ढूंढना है और उसके खून से जो है भैरवी को ज़िंदा करना है। तो ये आपका मधुराक्षी का मोटिव है। और बाकी आपको पता ही है, आसिफ और दुर्गा भी उसी तरफ जा रहे थे विजय के घर में। तो क्या होगा जब दोनों लोग टकराएंगे, क्या दोबारा से जो है आसिफ इनसे टकराएगा और क्या होगा, तो इसी के बारे में है ये पूरी कॉमिक्स। तो दोस्तों ये आपको मैंने प्लॉट की जानकारी दे दी है। अगर आपको जानना है कि कारवा का जो कवर आर्ट है वो किसने किया है, वो किया पार्था प्रतिम सरकार जी ने। काफ़ी अच्छा और शानदार कवर आर्ट है। और साथ में जो है इसका जो शब्दांकन एवं हिंदी रूपांतरण किया है वो किया है विभव पांडे ने। और कवर रंग सज्जा जो है वो की है इनकी विक्टोरियो एस्टेने ने। और प्रकाशक आपको पता ही है विवेक गोयल है, रचना एवं कथनाक शमित दास गुप्ता है और निर्माता है इसके अश्विन श्रीवात संगम। तो अगर आपको कारवा की कहानी नहीं भी पता है तो आपको यहाँ पे पूर्वावलोकन से पता चल सकता है कि कारवा में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो बिल्कुल इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप अच्छा होगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पहले कारवा पढ़ें और उसके बाद जो है कारवा प्रतिशोध पढ़ें, तो बेटर रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने सेगमेंट्स पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैं रिव्यू करता हूँ वो कुछ पैरामीटर्स पे करता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, उसमें अनाउंसमेंट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि हम कैसे रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो आती है वो चीज़ है कवर पेज। अगर आप कवर पेज देखेंगे तो काफ़ी शानदार बनाया है और इसके लिए जो है मैं पूरे 5 पॉइंट देता हूँ। तो अगर आप दोस्तों कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको जो भी है किसी भी कॉमिक्स का सेकंड पार्ट निकालना होता है या किसी भी सीरीज़ का सेकंड पार्ट निकालना होता है तो वो हमेशा से टफ रहता है। पर इसमें मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट जो है वो फुली जो है आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए उसको, जो सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। ऐसा मुझे फील हुआ इस कॉन्सेप्ट में जो जो चीज़ें थी, क्योंकि कहानी में ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है, तो ऐसा मुझे फील हुआ। और कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि और ज़्यादा बेटर हो सकता था, इसलिए जो है मैं कॉन्सेप्ट के लिए दूंगा 9 पॉइंट। अगर आप स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कहानी को काफ़ी स्ट्रेच किया गया है, ज़बरदस्ती के सीन्स जो हैं घुसेड़े गए, ऐसा मुझे लगा कुछ कुछ जगहों पे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी खली। और मैं सही बोलूँ तो इसमें थोड़ी थोड़ी फील आपको जो है, आप अगर इनके जो पार्ट्स के नाम है, जैसे कि आपने सुना कि ये आपकी भोर, सांझ और रात करके नाम है, तो ऐसे ही आपको याद होगा एक मूवी आई थी जिसके 3 पार्ट अभी तक आ चुके हैं, तो हर 9 साल में रिलीज़ होती है। अब पता नहीं अगले साल शायद दोबारा से एक पार्ट आ जाए, उसका मुझे पता नहीं। तो बिफोर सनराइज़, बिफोर सनसेट और बिफोर मिडनाइट करके 3 मूवीज़ आई थी। तो इसमें 2-3 पेजेस ऐसे हैं जिसमें आसिफ और दुर्गा जो है एक साथ घूम रहे होते हैं और वो जो है अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही दिन में बिता लेना चाहते हैं। तो उस सीन को देख के मुझे जो है पढ़ के जो है बिफोर सनराइज़ की याद आई। साथ में जो है इस कॉमिक्स में थोड़े बहुत इविल कस्टम्स, जैसे कि आपको पता ही है शमिक दास गुप्ता अपनी हर कॉमिक्स में जो है इंडिया के इविल कस्टम्स को घुसाने की कोशिश करता है। तो वहीं फील हुआ मुझे कि इसमें दिखाया गया है, जैसे कि इसमें किसी भी लड़के को जो है पकड़ के अपनी लड़की से शादी करवा देते हैं, तो ऐसी चीज़ इसमें दिखाई गई है। साथ में जो मुझे एक चीज़ जो थोड़ी लगी एंड में वो थी कि एंडिंग बहुत ही अब्रप्ट रही। जैसे कि हर कॉमिक्स में जो शमिक दास गुप्ता की रहती है, जैसे कि द विलेज में भी थोड़ी अजीब सी एंडिंग थी, बिल्कुल एकदम ही ख़त्म हो जाती कॉमिक्स, तो वैसी फील आई। और मुझे लगा कि जो सीन सबसे बेटर बन सकता था, थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई होती, थोड़ा कुछ होता, उस सीन में जो है ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ऐसा मुझे फील हुआ। इसलिए जो है मैं कहानी के लिए दूंगा 9 पॉइंट। डायलॉग्स का दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि डायलॉग्स जहाँ पे भी थे वो ठीक थे।
और बस मुझे एक जगह जो लगा वो ये था कि जब दुर्गा जो है आसिफ को लेके विराटगंज चली जाती है तो एकदम से जो है वहाँ पे एसेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इनफैक्ट कारवां में भी थोड़ा राजस्थानी डायलेक्ट था, इस बार जो है इन्होंने डायलेक्ट उठाने की बजाय जो है एक फेमस शो है उसका नाम है भाभी जी घर पर है, तो उसके थोड़े बहुत जो है डायलेक्ट ले लिया, जैसे कि जो भाभी जी उसमें बोलती हैं ठीक बा करके, तो इसमें भी बा करके काफ़ी सारी चीज़ें लगा दी हैं। और मुझे ये लगा कि काफ़ी ओवर हो गया ये, और नहीं को ना ही बोलना, तो काफ़ी ज़्यादा डायलॉग मेरे को लगा कि वो इंस्पायर है आपकी भाभी जी घर पर ऐसे। तो ये मेरे को थोड़ा लगा, इसलिए जो है मैं डायलॉग के लिए देना चाहूँगा 7 पॉइंट। तो दोस्तों पेंसिलिंग का मैं यही बोलूँगा कि पेंसिलिंग जो है 3 अलग अलग आर्टिस्ट से कराई गई है। हो सकता है कि शायद स्टार्ट में सोचा गया हो कि 3 डिफरेंट कॉमिक्स से निकालेंगे सीरीज़ वाइज, जैसे कि आपकी ब्लड वॉर्स आई थी या आप कह लीजिए खूनी जंग। तो ऐसा मुझे लगता है कि पहले सोचा गया हो पर बाद में जो है इन तीनों को कंबाइन करके निकाल दिया गया। तो जो सबसे पहला अध्याय है वो इसका चित्रांकन किया है गौरव श्रीवास्तव जी ने। इसकी रंग सज्जा की है आपके प्रसाद पटनायक ने एवं पेरिया पिल्लई ने, और अध्याय का जो कवर आर्ट है वो सौमिन पटेल ने बनाया। काफ़ी अच्छा कवर आर्ट बनाया उन्होंने। तो मुझे ये फील हुआ कि अच्छा काम किया गौरव श्रीवास्तव जी ने जहाँ पे भी किया है। पर थोड़ा थोड़ा मुझे, जैसे कि आप ये फ्रेम देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पर वहीं जब कुछ सीन्स में जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े दूर दूर के फ्रेम्स आते हैं तो करेक्टर का जो स्केच है वो ढंग से बन नहीं पाया, ऐसा मुझे फील हुआ। और एक चीज़ जो मुझे लगी वो थी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की गई। जैसे कि आप देखें दुर्गा के जो भी माथा था उसमें कभी भी बिंदी आ जा रही थी और कभी हट जा रही थी, तो ऐसी चीज़ें मेरे को फील हुई। और थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि आर्ट ठीक ठाक है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बॉर्डर्स में बॉर्डर्स नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिस्टेक्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल वाली तो नहीं थी। पर मुझे लगता है कि जब भी आप कोई कॉमिक्स बना रहे हो तो सबसे मेन पार्ट मुझे लगता है कि डिटेलिंग होनी चाहिए उसमें। और आर्ट वर्क मुझे थोड़ा नॉर्मल ही लगा गौरव श्रीवास्तव जी का, इसमें इतना बढ़िया काम उनका दिखा नहीं है। तो इसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर आता है वो है आपका सांझ। सांझ का जो चित्रांकन किया है वो किया है विकास सतपति जी ने। अध्याय और रंग सज्जा की है पेरिया पिल्लई ने, इसमें इस बार उन्होंने अलग से जो है खाली काम किया है। और ये जो कवर आर्ट बनाया है वो काफ़ी अच्छा बनाया है योगेश पुगोंकर जी ने। और विशेष आभार एंड में प्रिंस आयुष जी को दिया गया, तो ये कवर आर्ट मुझे सबसे बेटर लगा है। और योगेश जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अध्याय का जो चित्रांकन है वो काफ़ी अच्छा किया है विकास सतपति जी ने। आप यहाँ पे जो स्टार्ट के पेजेस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा करेक्टर को उन्होंने डेवलप किया है बिल्कुल। पर बाद में जब जैसे जैसे पेजेस बढ़ते गए मुझे लगा कि उनका जो आर्ट का लेवल पहले दिख रहा था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो शायद बाद में शायद वो उन्होंने जल्दबाजी में काम किया हो, जो भी किया हो, तो ऐसा मुझे फील हुआ। ये आपका दूसरा अध्याय था। तो तीसरा अध्याय था आपका रात। इसमें जो चित्रांकन किया है वो किया अभिलाष पांडा जी ने। अध्याय रंग सज्जा दोबारा से पेरिया पिल्लई जी ने किया है, और अध्याय का कवर आर्ट जो है इस बार बनाया शमिक दास गुप्ता एवं पेरिया पिल्लई ने। तो मेरे को नहीं पता था कि शमिक दास गुप्ता जो है वो आर्ट डिज़ाइन वगैरह भी करते हैं। तो ये जब बात मेरे को अभी पता चली, तो आप कवर आर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि जो सबसे थोड़ा कम काम हुआ यानी कि तीनों अध्यायों में से, वो मुझे इस वाले पार्ट में लगा कि पेंसिलिंग का काम थोड़ा कम लगा मुझे। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आप करैक्टर देखेंगे तो बिल्कुल ही, जैसे आपको आसिफ यहाँ पे दिख रहा होगा तो बिल्कुल ही सूखा हुआ सा लग रहा है, जबकि अलग था पहले करैक्टर, ऐसा मुझे फील हुआ। और एंड में भी अगर आप देखेंगे तो एंड में भी जो है थोड़ा चाइल्डिश सा लगा मुझे उसका फेस। तो ओवरऑल अगर मैं पेंसिलिंग को बोलूँ तो आप देखिए तीनों पार्ट हैं एक ही कॉमिक्स के अंदर हैं, तो इनमें कहीं भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है। भले ही वो आपकी मेन प्रोटैगनिस्ट हो, आसिफ हो या दुर्गा हो, इन तीनों की शक्लें हमेशा बदलती रहती हैं। और बाद में जो आपके एंटेगनिस्ट है, जो इसमें पूरी विलन है मधुराक्षी, उसका भी चेहरा बदलता रहता है। तो मुझे ये चीज़ खली थोड़ी, और इसलिए जो है मैं पेंसिलिंग को देना चाहूँगा 9 पॉइंट। तो दोस्तों कलरिंग का मैं ये बोलूँगा कि कलरिंग जहाँ पे भी है काफ़ी अच्छी है, और ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि कलरिंग में कुछ भी बेकार हुआ है। जहाँ पे भी थी अच्छी थी, इसलिए जो कलरिंग के लिए है वो मैं दूंगा 8 पॉइंट। कैलीग्राफी का दोस्तों मैं ये बोलूँगा जहाँ पे भी जो भी वर्ड्स थे वो अच्छे थे, और आप देख सकते हैं कि अलग से जो है कलर वलर भी किए हुए हैं थोड़े बहुत। तो कैलीग्राफी का मैं यही बोलूँगा कि सही थी, इसलिए पूरे 5 पॉइंट। ग्रिप का दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि ग्रिप में मुझे ऐसा जो है 3 पार्ट्स में है ये कॉमिक्स, और इतनी जो है ग्रिपिंग लगी नहीं, थोड़ी थोड़ी बोरियत भी हो जाती है कुछ कुछ सीन्स में। तो ग्रिप के लिए मैं दूंगा 3 पॉइंट। इम्पैक्ट का मैं ये बोलूँगा कि थ्रू आउट द कॉमिक्स ऐसा इम्पैक्ट कोई भी फील नहीं हुआ आपको कि जैसे कि आपको
जो ब्लड वॉर्स ने बांधा हुआ था वैसा मुझे फील नहीं हुआ इसमें पढ़ते हुए, और इसलिए इम्पैक्ट के लिए भी मैं दूंगा 3 पॉइंट। दोस्तों कारवा को मिले हैं टोटल 58 आउट ऑफ 85 पॉइंट्स। इसके लिए मैं जल्दी ही हाउस ऑफ कॉमिक्स में एक पोल भी करवाऊंगा जिसमें से जो है बाकी के जो फैंस हैं वो भी रेट करें इसको। जो है इसको जो पॉइंट्स मिले वो अच्छे हैं, और मैं यही कहूँगा कि वन टाइम रीड है दोस्तों। अगर आप कारवा सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मैं आपके लिए और भी रिव्यू लेकर आऊँगा याली ड्रीम्स के, जैसे कि रक्षक सीरीज़ पूरी पड़ी हुई है तो उसका भी मैं जल्दी ही रिव्यू करूँगा। और दोस्तों अब मैं जो है इसी के साथ अपना ये रिव्यू को समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, साथ के साथ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा रिव्यू, आप कितने रेट करना चाहेंगे कारवा कॉमिक्स को, कारवा प्रतिशोध को, और कौन सी कॉमिक्स की सीरीज़ आपको तीनों में से सबसे बेहतर लगी। मेरी तो जो सबसे बेहतर है वो आपको पता ही है, मैं जो है कारवा ब्लड वार्स को सबसे बढ़िया मानता हूँ, और कारवा खूनी जंग्स जो है उसका हिंदी में नाम हो गया है, तो मेरे लिए तो वो बढ़िया है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।